हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं आपका दोस्त रवि कुमार। क्या आपको पता है कि एवरी आधे सेकंड में एक ब्लॉग को बनाया जाता है? मतलब 24 घंटे में होते हैं 86,400 सेकंड। तो आप ज़रा हिसाब लगाइए कि एक दिन में कितने ब्लॉग्स इंटरनेट पे आ जाते हैं। 1,72,800 ब्लॉग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से 80% ब्लॉग फेल हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इनमें से न्यू ब्लॉगर्स वो नहीं करते हैं जो प्रो ब्लॉगर करते हैं। इनमें से अधिकतर तो मानते हैं कि ब्लॉग इज जस्ट राइटिंग एंड पब्लिशिंग ए पोस्ट। क्या आप भी यही सोचते हैं? देन आपको सीरियस ब्लॉगिंग की 12 सीक्रेट्स जानने की जरूरत है। ये सीक्रेट्स इतने पावरफुल और वर्किंग है कि ओवरनाइट आपकी सोच को बदल सकता है और आपको फील होने लगेगा कि आप जिस तरीके से ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसमें फेल होंगे कि पास। क्योंकि 12 सीक्रेट्स और मीडिया द्वारा ओवर 1000 ब्लॉगर्स पर किए गए एनुअल ब्लॉगिंग सर्वे से पता चला, जो कि ऑलरेडी प्रूवन है। तो चलिए जानते हैं इन 12 सीक्रेट्स का। वही आप वीडियो के अंत में बोनस ग्रुप में लाइफ चेंजिंग अल्टीमेट ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी का भी पता चलेगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आप एक पोस्ट लिखने में कितना समय लेते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा? 2014 में ये औसतन टाइम 2 घंटा 24 मिनट था, जो कि अब बढ़कर 2020 में 3:55 हो चुका है। और वहीं उन ब्लॉगर्स ने सबसे अच्छे रिजल्ट पाए जो एक पोस्ट लिखने के लिए 6 से अधिक या फिर 4 से 6 घंटा लेते हैं। जितना ज़्यादा लंबा पोस्ट उतनी ही ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग पोस्ट हमेशा से बैकलिंक्स और शेयरिंग को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। 2014 में पोस्ट औसतन 808 वर्ड वाले होते थे, जो कि अब 1269 के हो चुके हैं। वहीं सक्सेस रेट की बात करें तो 3000 प्लस और 2000 प्लस वाले पोस्ट सबसे ज़्यादा सफल रहे। अगर आप एंटरटेनिंग नीड से है तो आई एम श्योर आप डेली पोस्ट पब्लिश करते होंगे, एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि डेली पोस्ट पब्लिश करने वाले ब्लॉगर ने सबसे अच्छे रिजल्ट पाए। और उसके बाद वीक में 2 से 6 पोस्ट पब्लिश करने वाले सफल रहे। कंटेंट टाइप में हाउ टू आर्टिकल फॉर्मेट मोस्ट ब्लॉगर्स की पहली पसंद है। उसके बाद लिस्ट और न्यूज एंड ट्रेंड है। बट इफेक्टिवनेस के माल में वेबिनार, इंटरव्यू, गाइड एंड ई बुक्स, गेट इट कंटेंट सबसे आगे रही है। 90% ब्लॉगर्स अपने पोस्ट में इमेज डालते हैं। इसी तरह 54% स्टैटिक्स, 37% कंट्रीब्यूटर कोट्स, 25% वीडियोस और 16% ब्लॉगर्स अपने पोस्ट में ऑडियो डालते हैं। लेकिन वीडियो, कंट्रीब्यूटर कोट्स और स्टैटिक्स रीडर्स को सबसे ज़्यादा रिटेन करने में सफल रही। वही इमेज की बात करें तो सेट ऑफ 10 इमेज सबसे इफेक्टिव रही। ब्लॉगर 2 तरीके से अपने पोस्ट में रिसर्च डाटा को जगह देते हैं। एक तो खुद के ओरिजिनल रिसर्च से या फिर किसी दूसरे सोर्स से। लेकिन साल में एक बार ओरिजिनल रिसर्च बोले तो केस स्टडी पब्लिश करने वाले ब्लॉगर सबसे अच्छे ज़्यादा रिजल्ट पाते हैं और उन्हें अथॉरिटीनेस भी सबसे ज़्यादा मिलती है। आप एक पोस्ट के लिए कितने ड्राफ्ट हेडलाइन तैयार करते हैं? 1, 2 या 3? यहाँ पर मुझे यूसी न्यूज की याद है, जहाँ पर मैं मात्र 200 वर्ड वाले पोस्ट के लिए एटलीस्ट 5 हेडलाइन तैयार करता था और उसमें से जो बेस्ट होता था उसे ही यूज करता था। लेकिन अब से आप 7 से 10 ड्राफ्ट हेडलाइन तैयार करें अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। लेकिन अभी भी बहुत से ब्लॉगर्स 2 से 3 हेडलाइन ही रेडी करते हैं। अब ब्लॉगिंग केवल पैसा ही नहीं रह चुका, बल्कि अब ये प्रॉपर बिजनेस बन चुका है। इसलिए अब से कई ब्लॉगर एडिटर हायर करते हैं, टीम बनाते हैं और इसके 2 बड़े फायदे हैं। एक तो बेटर मैनेजमेंट, दूसरा कंटेंट क्रिएशन में एक एक्स्ट्रा मेजरिंग भी मिलता है जो कि कंटेंट को बेटर ही करता है। इसलिए एक या एक से अधिक एडिटर हायर करने वाले ब्लॉगर सबसे सफल हैं और 2020 में 10 में से 3 ब्लॉगर एडिटर हायर करते हैं और वहीं 2014 में 10 में से 1 ब्लॉगर ही एडिटर रखते थे। एक गुड कंटेंट विद ग्रेट प्रमोशन इज मोर इफेक्टिव देन ग्रेट कंटेंट विद गुड प्रमोशन। सो प्रमोशन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बहुत से ब्लॉगर सोशल मीडिया यूज करते हैं। बट यू मे बी सरप्राइज कि सोशल मीडिया सबसे कम इफेक्टिव चैनल है। सो आप यूट्यूबर्स की तरह इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन करें जो कि आपके कंटेंट को वायरल कर सकते हैं और इसके बाद आप पेड सर्विस और एसईओ कर सकते हैं। क्या आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं? नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च किसी लाइट टावर से कम नहीं है। और जिन्होंने अपने सभी पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च किए उन्होंने बेटर रिजल्ट पाए। लेकिन अभी भी 75% ब्लॉगर सीरियस कीवर्ड रिसर्चिंग नहीं करते हैं, जिन्हें आप इजीली बीट कर सकते हैं। वही आज के जनरेशन जिन्होंने 1997 से 2015 के बीच जन्म लिए, वे इंटरनेट के प्रति काफ़ी कंफर्टेबल है और कॉन्फिडेंट, जिस कारण वे सबसे ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हैं, जिस कारण उनके प्रत्येक सर्च का एवरेज वर्ड लेंथ
5 होता है। सो देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कि आधे ब्लॉगर ही एनालिटिक्स कंस्टेंटली देखते हैं, जबकि एनालिटिक्स से ही कंटेंट की एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी और गोल फुलफिलमेंट का पता चलता है। इसलिए डेली एनालिटिक्स को देखने वाले ब्लॉगर सबसे ज़्यादा सफल रहे। ओल्ड पोस्ट की पीए और दर्श बर्दीनेस अधिक होती है, इसलिए उसे अपडेट कर दे तो उसकी रैंकिंग डेफिनेटली बूस्ट होती है, और वहीं अगर रैंक नहीं है तो उसके रैंकिंग पाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वहीं इस साल के अंत में गूगल पोस्ट इंडेक्सिंग और सब टॉपिक इंडेक्सिंग को इंट्रोड्यूस करने वाला है, जिसके कारण अब पोस्ट का एवरी पार्ट इम्पोर्टेंट होगा और लॉन्ग पोस्ट का राज होगा। इसलिए 1000 शॉर्ट पोस्ट की बजाय 100 लॉन्ग पोस्ट लिखना बेटर होगा। इस सर्वे के डाटा को अगर अच्छे से कंपाइल करें तो एक आई ओपनिंग अल्टीमेट ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी बनती है, जो कि इस प्रकार है। अगर आप डेली पोस्ट पब्लिश करते हैं तो आपकी सक्सेस रेट 128% होगी। वहीं अगर आप 3000 प्लस वर्ड वाले पोस्ट पब्लिश करते हैं तो आपकी सक्सेस रेट 116% हो सकती है। इसी तरह आप बाकी पॉइंटों को अपने ब्लॉग में ऐड करते हैं तो आपकी सक्सेस रेट 750% तक बढ़ सकती है। स्क्रीन होल्ड करके आप बाकी पॉइंट को देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपके मन में सक्सेसफुल ब्लॉगिंग की तस्वीर क्लियर हो गई होगी और आप अच्छे से जान गए कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने साथी ब्लॉगर के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी ये लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा सीक्रेट बेस्ट लगा। सो नाउ थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।